नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 सोमवार के दिन कैसे कामकाज करेगा और उससे पहले एक नज़र डालते हैं गुरुवार की मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए फ्राइडे की मार्केट क्लोज़ थी। फ्राइडे को गुरु नानक जयंती की वजह से मार्केट क्लोज़ थी। तो मार्केट जो है मंडे को खुलेगी। तो मंडे की क्या ट्रेड होगी और उससे पहले हम देख लेते हैं हमने गुरुवार के ट्रेड के लिए क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। अगर आप देखेंगे हमने 2 लाइन ड्रॉ करी थी। ऊपर जो रेजिस्टेंस था 727 के आसपास था और सपोर्ट जो था 507 के आसपास हमने 2 लाइन ड्रॉ की थी। हमने कहा था ये सपोर्ट है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज़ होगी तो हम कॉल के लिए जाएँगे, इसके नीचे अगर कोई क्लोज़ होगी तो हम पुट के लिए जाएँगे। देखिए मार्केट जो ओपन हुई, वो बीच में हुई। हमने कहा था ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है, बीच में खुलेगी, हमें ट्रेड नहीं लेना। जितना इसके आस-पास मिलेगी, हम यहाँ से एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे और जितना इसके आस-पास मिलेगी, हम एक कॉल की पोज़ीशन में और इसके नीचे हम जो है पुट की पोज़ीशन बनाएँगे। इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज़ होती है, तो हम कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे। वो भी हमने कहा था 10:30 के पहले, 10:30 के बाद नहीं, 10:30 तक इसके ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए और 10:30 तक इसके नीचे क्लोज़ होनी चाहिए। देखिए मार्केट जो ओपन हुई बीच में लगभग इसके आस-पास हुई, तो हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी। लेकिन अगर आप देखेंगे ये कैंडल एकदम क्लोज़ इसके आस-पास आई है। ये आपकी जो है या इसका जो हाई है 780 के आस-पास है, 775 के आस-पास है। तो ये यहाँ एक हमारी पोज़ीशन बन सकती थी और जिसने लिया होगा उसी ने बनाया होगा, अदरवाइज़ हमारी कोई ट्रेड नहीं बनी। देखिए ये कैंडल नीचे की तरफ 2 कैंडल क्लोज़ हुई, लेकिन ये 11 साढ़े 11 के आसपास और हम 10 जनरली हम 10:30 तक ही ट्रेड लेते हैं, उसके बाद अगर हमारा ट्रेड सेटअप नहीं हुआ, तो हम मार्केट को छोड़ देते हैं। देखिए बिल्कुल नहीं हुई, ये कैंडल देखो क्लोज़ नहीं हुई, नीचे गई लेकिन क्लोज़ नहीं हुई, सीधा ऊपर की तरफ निकल गई और अगर एक ही जो ट्रेड हमारी बनती थी, वो ये कैंडल के आसपास ये इसका एसएल लगाकर हमने कहा था इसके जितना नज़दीक आएगी हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसका टारगेट हम इसके आसपास ही देखें। देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ, मार्केट ने 675 के आसपास आके मार्केट वहाँ से वापस 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का डिप देके गई। चलिए आइए बात करते हैं अब सोमवार के दिन ट्रेड सेटअप क्या होगा और हम कैसे ट्रेड करेंगे, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा सोमवार की मार्केट के लिए। देखिए सोमवार की मार्केट के लिए जो लो है, जो आज का जो लो है, वो सपोर्ट का काम करेगा और जो रेजिस्टेंस है, वो ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये देखिए आप बिल्कुल इस ये पॉइंट से बार-बार उसको नीचे धकेला है, यानी 570 आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और 5 और 484 आपका सपोर्ट का काम करेगा। देखिए अभी मंडे के दिन हमारे ट्रेड सेटअप क्या होगी। देखिए अगर अभी मार्केट जो क्लोज़ हुई है वो लगभग 532 के आसपास क्लोज़ हुई है और हमारा जो लो है वो 484 के आसपास है, यानी बीच में कहीं जाके कहीं क्लोज़ हुई है। देखिए अगर कोई भी कैंडल अगर मंडे के दिन 15 मिनट की हमारी 10:30 तक कोई भी कैंडल मतलब हमारी फर्स्ट 5 में से कोई भी एक कैंडल 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती है, तो हम ये कैंडल के हाई का एसएल लगाकर एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसका टारगेट हम वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास देखेंगे। तो ये तो हो गया आपका फ्लैट खुल के अगर कोई भी 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होती है, तो हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हम वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास देखेंगे। देखिए अगर फ्लैट खुल के सेम सिनेरियो फ्लैट खुल के अगर मार्केट 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, इमीडिएटली हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे और उसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। तो ये 2 ट्रेड आपको सबसे अच्छी ट्रेड है मंडे के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ क्लोज़ होती है, तो हम पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, ये कैंडल के लो का हाई का एसएल लगाकर एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसका टारगेट वहाँ से 100 पॉइंट हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाती है, हम ये कैंडल के लो का एसएल लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसका टारगेट हम वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास रखेंगे। तो ये आपके फ्लैट खुलने के केस में ट्रेड बनेगी। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट अगर सपोज़ यहाँ गैप डाउन खुलती है, तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, वेट करेंगे हम 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ हो गई 15 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ हो गई, यानी 484 के ऊपर आके कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल 10:30 तक इसके ऊपर आके क्लोज़ हो गई, इमीडिएटली हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे। क्या बनाएँगे? इमीडिएटली एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके फर्स्ट टारगेट तो हमारे यही होंगे 571 के आस-पास 100 पॉइंट यहाँ से। और आप 10 कुछ क्वांटिटी आप छोड़ सकते हैं बड़े ट्रेड के लिए, लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ पे बुक कर देना 100 पॉइंट के आसपास आपके 484 के ऊपर निकलेगी, तो लगभग 100 पॉइंट लेके आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्लैट मतलब आपका गैप डाउन खुला और
15 मिनट के कैंडल के ये जो लेवल है 484 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई 10:30 तक, तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं जिसके फर्स्ट टारगेट यही होंगे। और अगर आप थोड़ा 10% क्वांटिटी आप छोड़ सकते हैं आगे के ट्रेड के लिए, वहाँ से 50-60 पॉइंट और ले सकते हैं। ये हो गया आपका गैप डाउन के केस में, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है तो 15 मिनट की कैंडल 10:30 तक। देखिए मार्केट गैप डाउन खुली और दूसरी कैंडल भी नीचे, दूसरी कैंडल भी नीचे, हम ट्रेड को छोड़ देंगे, हम अवॉइड कर देंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे। हम ट्रेड ऐसे केस में तभी लेंगे जब मार्केट नीचे जाने के बाद मार्केट इसके जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करती है, ये पैटर्न बनता है मार्केट में, तभी हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। एक कॉल की पोजीशन लेंगे जिसके टारगेट हम वहाँ से लगभग 100 पॉइंट यानी 484 के आसपास ही देंगे। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है सपोज यहाँ से 100 पॉइंट नीचे की तरफ खुलती है लगभग 400 के आसपास, तो हम वेट करेंगे ना, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, पुट साइड हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम तभी लेंगे यहाँ पर हम जब इसका हाई को ब्रेक करेगा तभी हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसके फर्स्ट टारगेट हमारे यही होंगे। जो हमारा सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस का काम करेगा गैप डाउन में, और जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हमारे दूसरे टारगेट ये होंगे। तो गैप डाउन के केस में आपका फर्स्ट टारगेट यही होंगे, यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करेंगे आप, 90% क्वांटिटी यहाँ बुक करेंगे, 10% क्वांटिटी आप यहाँ के लिए छोड़ देंगे। तो ये हो गया गैप डाउन के केसेस में दो सिनेरियो। गैप डाउन के केस में अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज होती है तो हम यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और अगर गैप डाउन खुली और नीचे की तरफ हुई तो हम ये पैटर्न के लिए वेट करेंगे, ऐसा पैटर्न बनने के लिए यहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ये हो गया गैप डाउन के केस में। देखिए सबसे बेकार मार्केट होगी हमारी गैप अप की मार्केट। गैप अप की मार्केट में देखिए दो सिनेरियो बनेगा। गैप अप की मार्केट, सपोज मार्केट गैप अप खुली, ऊपर की तरफ मार्केट निकलती जा रही है, आप मार्केट को छोड़ देना, मार्केट को अवॉइड कर देना, ट्रेड ही नहीं करना, अवॉइड कर देना। सबसे बेकार मार्केट आपकी गैप अप के केस में होगी, मार्केट को छोड़ देना। ठीक है, गैप अप के केस में दूसरा केस में ये हो सकता है, मार्केट अगर गैप अप खुली और नीचे 15 मिनट की कैंडल हमारे वापस रेसिस्टेंस के नीचे आई, तो हम वेट कर सकते हैं इसके जितना नज़दीक आएगी ना 484 के, यहाँ जितना नज़दीक आए हम एक यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्ट होगा 484 का, तो यहाँ पर हम 23,484 का स्टॉप लॉस होगा, और जितना इसके नज़दीक आए हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं जिसका टारगेट हम वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास रखेंगे। तो गैप अप के केस में आपको अगर मार्केट ऊपर ही निकल रही है, मार्केट को बिल्कुल छोड़ देना, ये बिल्कुल अच्छी मार्केट नहीं होगी, क्योंकि मार्केट रेसिस्टेंस के ऊपर निकल गई, मार्केट वीक है लेकिन आपके रेसिस्टेंस के ऊपर निकल गई, मार्केट बहुत लंबा ज़िगज़ैग खेलेगी। तो इसमें एज ए ऑप्शन बायर आपको ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है, आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, तो आपको छोड़ देना है। इसे रेसिस्टेंस के ऊपर निकल के मार्केट को छोड़ देना, और जब अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे 15 मिनट की कैंडल आई तो ये एक अच्छी मार्केट है, जितना हमारे सपोर्ट के नज़दीक आए तो मार्केट यहाँ से एक हमको यहाँ से उम्मीद करेंगे, यहाँ से कॉल की पोजीशन बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया मार्केट को छोड़ देना। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।